दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सबसे पहले आज की फिल्में नोट कर लीजिए। आज की फिल्में हैं भाई बहन, दीदी, बाबर, गर्लफ्रेंड और स्वर्ण सुंदरी, धूल का फूल, राइफल गर्ल, नरसी भगत, देख कबीरा रोया, अब दिल्ली दूर नहीं, मिस्टर एक्स, अनारबाला, काला बाजार और हीरा मोती। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अंदाजा लगा लिया है कि आज की थीम क्या है। आज सुधा मल्होत्रा के गाए गानों से गूंथ रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। हमारे श्रोताओं ने अपने आप से टिप्पणी में लिख डाली है ये बात। और आज सुधा मल्होत्रा का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की बधाई। आप भी दे सकते हैं उन्हें जन्मदिन का बधाई संदेश। सुधा मल्होत्रा एक ऐसा नाम जिनकी गायकी में मिठास है, शालीनता है, भावनाओं की गहराई है। 50 और 60 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसी अनगिनत अपने गाने दिए जो आज भी सुनते ही दिल में बस जाते हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से की थी और ऑल इंडिया रेडियो से बहुत जल्द वो जुड़ी। उनके गाए गीत आज भी हमारी यादों, हमारी मोहब्बत और हमारी संवेदनाओं का हिस्सा बन जाती हैं। तो जरा आप भी बताइए, सुधा मल्होत्रा के गाए वो कौन से गाने हैं जो आपके लिए बेहद संवेदनशील हैं, जो आपकी यादों का हिस्सा है, जो गाने आपकी यादों को दस्तक देते हैं, और उन गानों से जुड़ी हुई कौन सी खास याद है, साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/bbs Mumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, सुधा मल्होत्रा की गायकी की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि उन्होंने सुर नहीं गाया सिर्फ, बल्कि एहसास गाया। उनकी आवाज में बहुत ज्यादा नाटकीयता नहीं है, बल्कि सादगी सी है उनकी आवाज में, आडंबर नहीं है। यही कारण है कि समय बीतने के बावजूद पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सुधा मल्होत्रा की आवाज हमारे जहन में बसी हुई है। उनके गाए गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो चलिए फिर सिलसिला शुरू करते हैं। फिल्म भाई बहन, सुधा मल्होत्रा की आवाज, गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम आप बताइए। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो तो वो भी बताइए। हम सफर उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल, मगर उदास ना हो। मेरे नदीम, मेरे हम सफर। हर एक तल
का गाना था, सुधा मल्होत्रा की आवाज थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है सही और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब नहीं दिया है। साहिल लुधियानवी और एन दत्ता संगीतकार। और अब एक श्रोता की टिप्पणी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुधा मल्होत्रा स्वर्ण युग की अंतिम विशिष्ट गायिका। महिला पार्श्व गायन की इस विषम दुनिया में कुछ गायिकाएं ऐसी रहीं जिन्होंने अपने लिए एक खास जगह बनाई और कुछ ही गानों में अमर हो गईं। जैसे सुधा मल्होत्रा का गाया ये गाना, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, ये कौन भूल सकता है, जिसे उन्होंने ही संगीतबद्ध किया। ये मुकेश के साथ युगल गीत था, लेकिन उन्होंने कुछ बेहद खूबसूरत एकल गीत भी गाए। तो बात इसकी चली है तुम मुझे भूल भी जाओ, फिल्म दीदी का ये गाना। तो यही गाना सुनते हैं, जरा कुछ सवाल के जवाब भी दे दीजिए। इसमें कलाकार कौन है हमें ये बताइए और सुनिए ये दीदी फिल्म का गाना। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल
फिल्म का गाना था। मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजें थीं, साहिर लुधियानवी के बोल थे और सुधा मल्होत्रा का ही संगीत था। हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार। पर्दे पर सुनील दत्त, शुभा खोटे और फिरोज खान भी इस फिल्म में हीरो होते। एक श्रोता ने लिखा है कि स्वर्णिम युग की मुख्य धारा के रेस में जहां लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाएं केंद्रीय स्थान पर थीं, वहीं सुधा मल्होत्रा अपेक्षाकृत सीमित, चयनित और विशिष्ट स्पेस में काम करने वाली सिंगर के रूप में जानी गई। उनके हिस्से अक्सर ऐसे गीत आए जिनमें संवेदनशीलता रही है। यही कारण है कि उन्होंने भक्ति गीत, कव्वाली, हल्के फुल्के रोमांटिक गीत भी गाए। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीले और मधुर आवाज की धनी सुधा मल्होत्रा ने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और गानों से जुड़ी कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उनसे जुड़ी कोई खास याद तो नहीं है, लेकिन साहिर लुधियानवी के लिखे बोल बेहद विचारशील और प्रेरणादायक हैं। गीत का मुख्य संदेश है, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास न हो, मेरे नदी मेरे हमसफर उदास न हो, जो हम सुनवा चुके हैं। और एक श्रोता ने धूल का फूल फिल्म के इस गाने के बारे में लिखा है कि ये गाना मुझे बेहद पसंद है। तो बात इस गाने की चली है तो यही गाना सुन लिया जाए सुधा मल्होत्रा की आवाज में। गीतकार और संगीतकार का नाम जरा आप बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कौन है इसमें कलाकार, पर्दे पर हीरो हीरोइन, वो भी आप बता सकते हैं। कई कलाकार हैं, नाम बताइए जरा। पहले कलाकारों के नाम, उसके बाद गीतकार और संगीतकार के नाम बूझिए। दुखिया
का फूल फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार साहिल लुधियानवी और एन दत्ता थे। और हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे, श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, नंदा, लीला चिटनिस, अशोक कुमार होते हैं कलाकार। एक श्रोता ने लिखा है, दर्शन दो घनश्याम नाथ, एक एक स्वर में घुली है माधुर्य की विरल छटा। इस गीत को सुनते ही कृष्ण का शोभायमान रूप जैसे साक्षात आंखों के आगे तिराता है। सुधा मल्होत्रा के गायन की यही मौलिकता है। उनका गाया प्रत्येक गीत भावनाओं की अतल गहराई में ले जाता है। उन्होंने सुर की मिठास की जो विरलता रची, वैसा लालित्य का अनुपम घोल हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। वो इस सदी की महान गायिका हैं। वो जब गाती तो बस जैसे गीत में डूब डूब जाती थीं। गाने में सुरों का ऐसा गहरा मर्म पिरोती हैं, जैसे एक एक शब्द सुनने वाले को समझा रही हैं। उनके गीत सुनकर मन लहरों पर सवार होकर बहने लगता है। कौन सी लहर कहां पर ले जाकर थामे कह नहीं सकते। हिंदी फिल्म संगीत की ये विरल साधिका है। भाषा, भाव और विचारों की कोमल कल्पना का सुंदर मधुर कहन ही तो उनका संपूर्ण गान है। अब बात गाने की ये चली है, दर्शन दो घनश्याम फिल्म नरसी भगत की, तो यही गाना सुन लिया जाए। लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी आपसे साझा कर ले। एक श्रोता ने लिखा है कि 1980 में मैं, नाना और नानी, मामा और मासी सब लोग रेडियो चलाकर उस वक्त गीत सुना करते थे। पहले के दौरान प्रोग्राम चलते थे, सुनते थे। मेरी मम्मी जैसे मन चाहे गीत, भूले बिसरे गीत, चित्रहार भी चला करते थे, हम भी सुनते थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा सभी लोग बहुत ध्यान से रेडियो सुनते थे, तो हम भी सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आदरणीय सुधा मल्होत्रा जी को वही वरदान परमेश्वर ने दिया है। सुरीली कर्णप्रिय आवाज ऊपर वाले का वरदान होता है और उन्हें ये वरदान प्राप्त है। चलिए अब सुनते हैं नरसी भगत फिल्म का ये गाना। और हाँ, अगली कौन सी फिल्म होनी चाहिए, जरा इसका जिक्र कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम। दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे।
दर्शन दो घनश्याम। जीएस नेपाली की रचना थी और हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की आवाज थी। फिल्म थी नरसी भगत। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा मल्होत्रा स्वर की वो शीतल छाया है जो दिल को भिगो दे और रूह को भी छू जाए। उनकी आवाज में मधुरता ऐसी कि जैसे किसी शांत झरने का निर्मल संगीत हो। नाजुक अदाएं, कोमल भाव और शब्दों में बसती खूबसूरती हर गीत में अलग ही जादू बिखेर देती हैं। सुरों की इस परी ने फिल्म संगीत को एक खास नफासत और दिलकशी दी है। आज उनका जन्मदिन है तो उन्हें जन्मदिन की बधाई आप सभी श्रोता दे सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो हमारे पास मतलब पेज पर आपकी बधाइयां सुरक्षित रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन के बीच एक और दीदी हैं जो अपने आप में ही एकमात्र स्वर्ण सुंदरी जैसी ही लगती हैं, मानो धूल का फूल। उनमें भाई तो नरसी भगत जैसा ही है, लेकिन एक बहन राइफल गर्ल जैसी तेज तर्राक रही, किंतु उनके बीच हीरा मोती जैसे काला बाजार सजाए अब दिल्ली दूर नहीं। सा ख्वाब देखते एक बाबर सरीखा मिस्टर एक्स अपने गर्लफ्रेंड की तलाश में आ पहुंचे। ऐसे में दूर से ही उनके कृत्यों का आकलन करते हुए नरसी भगत जैसा वो भाई देख कबीरा रोया से माहौल में कभी कभी वो स्वयं को पाता। चलिए सुनते हैं ये गीत फिल्म बाबर से। गीतकार का नाम बताइए और संगीतकार कौन है ये भी बताइए। कर लो मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती है, हसीन लम्हों को ढूंढती है। अगर ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो, तुम ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्हारी झुकती नजर से जब तक ना कोई पैगाम मिल सकेगा, ना रूह तस्कीन पा सकेगी, ना दिल को आराम मिल सकेगा, ना दिल को आराम मिल सकेगा। गमी जुदाई है जान लेवा, ये एक हकीकत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर
बाबर फिल्म का गाना, सुधा मल्होत्रा की आवाज, गीतकार संगीतकार साहिर लुधियानवी और रोशन। हमने सवाल भी पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया और ये भी लिखा है कि बेमिसाल जोड़ी है गीतकार और संगीतकार की। एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा मल्होत्रा जी को सन 2013 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा मल्होत्रा की गायकी में निहित शास्त्रीयता का आधार, वाणी का सहज लचीलापन, भाव संप्रेषण का कौशल, उच्चारण की शुद्धता उनके गाए गीतों को स्वतः ही विशिष्ट बनाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि दर्शन दो घनश्याम, माँ मेरी बचपन में ये भजन गाया करती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा जी ने बहुत सारे गीत, गजल, भजन, कव्वाली सभी गाए हैं और जिसमें मेरी मोहब्बत कबूल कर लो मुझे बहुत पसंद है। अभी अभी हमने ये गीत सुनवाया। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही जिसमें अलग अलग गाने लिख रहे हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म हीरा मोती के गीत कौन रंग मुंगवा कौन रंग, ये वाला गाना मोतिया को सुनते हम बड़े हुए हैं। संयोग था कि प्रेमचंद की कहानी हीरा मोती हम लोगों के हिंदी पाठ्यक्रम में थी। बाद में जब फिल्म देखी, निरूपा राय और शम्मी ये गाना गाए तो आटा चक्की चला रही हैं ये फिल्म पर्दे पर। बहुत ही प्यारा लगा। प्रेम धवन जी ने इस गीत को लिखा है और रोशन साहब ने अपना अमर संगीत दिया है। हालांकि प्रेम धवन जी पंजाबी पृष्ठभूमि के कवि रहे, लेकिन भोजपुरी का पुट दे के उस कहानी में जान डाल दी है। और एक श्रोता ने इसी फिल्म से जुड़ी टिप्पणी लिखी है, लिखा है कि हीरा मोती का सुधा मल्होत्रा द्वारा गाया गाना कौन रंग मुंगवा कौन रंग मोतिया, इस गाने में उनके साथ सुमन कल्याणपुर ने भी गाया है, जबकि संगीत रोशन ने दिया है और गीत प्रेम धवन के। कौने रंग मुंगवा आंचलिक भाषा के रंग में ढला गीत बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मेरी नानी को बहुत पसंद था। पर्दे पर ननद भौजाई जात चक्की चलाते हुए गीत गाते दिखाई दे रही हैं। उस समय घर की महिला इसी तरह चक्की में बैठकर गेहूं पीसना, दाल पीसने का काम करती थी और गीत गाती थी। उस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। तो अब बात इसकी चली है तो चलिए वही गाना हम सुन लेते हैं। फिल्म हीरा मोती, सुधा मल्होत्रा और साथ में सुमन कल्याणपुर की आवाज है। श्रोताओं ने बता ही दिया, प्रेम धवन की रचना, रोशन का संगीत। तो अब सवाल कोई नहीं है, सवाल ये कि अगली कौन सी फिल्म ली जाए।
हीरा मोती फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज से, प्रेम धवन की रचना, रोशन का संगीत। हमने आपसे पूछा था कि अगली कौन सी फिल्म ली जाए, तो बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, पर अलग अलग लिखा है। तो अब गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना हम सुनवा देते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये हीरा मोती फिल्म का ये गाना ममता जी की पसंद का गाना है। भाई, ये आपने कैसे जान लिया? ये तो बड़ी अचरज की बात है। वैसे ये गाना कौन रंग मूंगवा कौन रंग मोतिया, ये आंचलिक धुन पर आधारित किसकी पसंद का गाना नहीं हो सकता है। ऐसे गाने हमें गांव की ओर ले जाते हैं, गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है तो हम उसमें रम जाते हैं। तो आप अपने गांव का कोई गाना अगर आपको इस वक्त याद आया हो तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं कि इससे मिलता जुलता कोई गाना आपको सुनते हुए याद आ गया हो तो वो बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में सुधा जी को गाने का शौक था। उस समय उनका परिवार लाहौर में रहता था। वहां रेड क्रॉस का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सुधा जी ने पहली बार लोगों के सामने गाया था। तब उनकी उम्र 6 बरस थी। उस समारोह में संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर भी मौजूद थे। उन्होंने इस आवाज को परख लिया। उनकी तारीफ ने नन्ही सुधा को आत्मविश्वास से भर दिया और ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में वो बाल कलाकार बन गई। और उन्होंने जब विविध भारती के साथ अपनी बातचीत साझा की थी तो ये बात उन्होंने शेयर की थी और ये बताया था कि स्टेज पर माइक के सामने गाने के लिए उन्हें एक कुर्सी लगानी पड़ी थी, एक स्टूल लगाना पड़ा था, तब वो माइक के सामने पहुंच पाए। क्योंकि उस समय हमें लगता है वो ज़माना नहीं था कि आप हाथ में माइक लेकर आप गा सकें। तब एक स्टैंड माइक हुआ करता था जो शायद उसका एडजस्टमेंट बहुत कम हुआ करता था। एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा मल्होत्रा जी के भजन मन को सुकून देते हैं, उनके गाने भी सुकून देते हैं। सुनिए ये गाना और बताइए ये क्या होता है, सुकून मिलता है या कोई याद दिलाती है या कोई बात याद आती है। सुनिए और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म है गर्लफ्रेंड। साथ में किसकी आवाज है ये तो आप पहचान ही जाएंगे। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा
मुझको जो कहना है। छोड़ो अब क्या कहना है। बताइए आपको क्या कहना है, कौन सी फिल्म ली जाए, कौन सा गाना सुनवाया जाए। हमने तो चुन लिया है स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना। इसके बाद क्या कहना चाहते हैं आप, कौन सी फिल्म ली जाए, आप सोचिए और बताइए। एक श्रोता ने हीरा मोती फिल्म के लिए लिखा है कि कौन रंग मूंगवा कौन रंग मोतिया। सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की आवाजें हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मेरी जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब ये एहसास हुआ कि उन्होंने जानवरों के हितों की रक्षा के लिए एक कहानी लिखी है, दो बैलों की कथा। इस कहानी में हमें हीरा और मोती नायक दो बैलों के बारे में जानकारी मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं विविध भारती की गीतमाला प्रोग्राम सुनने के लिए अपने सारे जरूरी काम 12 बजे से 2 बजे तक टाल देता हूं या आगे खिसका देता हूं। क्या बात है, वे बहुत बढ़िया। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात की रात फिल्म की कव्वाली फिल्म जगत की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। संगीतकार रोशन ने इस 12 मिनट से अधिक लंबी कव्वाली को असाधारण रूप से संगीतबद्ध किया, जिसमें वाद्य यंत्रों का बेहतरीन उपयोग किया गया है। साहिल लुधियानवी के बोलों को समीक्षकों ने बेहद सराहा। इस कव्वाली में सुधा मल्होत्रा की आवाज भी है। फिलहाल वो कव्वाली हम नहीं सुनवा रहे, लेकिन गाना सुनवा रहे हैं फिल्म स्वर्ण सुंदरी से। इसके बाद कौन सी फिल्म ली जाए, आप बताइए। हाँ, इसमें एक सवाल जरूर बनता है, गीतकार और संगीतकार कौन है? अगर आपको पता है तो बताइए। इसमें आपकी परीक्षा हो सकती है कि क्या आपको पता है संगीतकार कौन है। स्वर्ण सुंदरी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सुधा मल्होत्रा की आवाज में भरत व्यास की रचना थी, आदि नारायण राव का संगीत था। हमने आप सभी से ये सवाल भी पूछा था, लेकिन बहुत ही कम श्रोताओं ने जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1957 की फिल्म स्वर्ण सुंदरी में अंजलि देवी और अक्कीनेनी नागेश्वर राव हैं। फिल्म का निर्देशन वेदांतम राघवैया ने किया और संगीत भी आदि नारायण राव का, ये हम बता चुके। कहानी में एक राजा को स्वर्ण सुंदरी से प्यार हो जाता है और वो उसकी शादी
करने के लिए एक जादूगर के जाल में फंस जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा मल्होत्रा वो गायिका हैं जिनका आकलन केवल गीतों की संख्या या लोकप्रियता के पैमानों पर नहीं बल्कि उनके स्वरों से उपजी गरिमा, संतुलन और भाव संकोच की कलात्मकता पर करना उचित है। उन्होंने अपेक्षाकृत कम वर्षों के सक्रिय फिल्मी सफर में ऐसा रंग छोड़ा कि कव्वाली से लेकर भजन और गजल तक कई धाराएं उनके बिना अधूरी प्रतीत होती हैं। बिल्कुल सही बात है, गानों की संख्या भले कम हो लेकिन जो गाया है वो हमारे जहन में बसा हुआ है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने काला बाजार फिल्म के गाने की फरमाइश की है, तो चलिए सुनते हैं ये गाना। काला बाजार फिल्म का ये गाना गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाजें थी। शैलेंद्र की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और ये आप सभी की फरमाइश पर ये गाना सुनवाया हमने। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म बाबर बेहद मीठी आवाज में गाया है गाना सुधा जी ने, जिनकी आवाज की मधुरता और कोमलता की अक्सर तारीफ की जाती है और उनकी दीर्घायु की कामना ईश्वर से हम करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुधा मल्होत्रा के गानों से सजी गीतमाला बहुत ही रुचिकर बन गई है और हम बहुत आनंद ले रहे हैं। स्वर्ण सुंदरी फिल्म के संगीतकार आदि नारायण राव हैं, ये हमने पूछा था, इसका जवाब इन्होंने लिखा है। अब अगला गीत रहा ये फिल्म देख कबीरा रोया। गीतकार का नाम अगर आपको पता है तो जरा बताइए कौन है गीतकार। हरी तुम मेरी राखो लाज, हरी तुम मेरी। माता जी आप भी खरताल बजाइए ना। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत हाँ तुम जानत हाँ तुम जानत
जानत तुम जानत सब तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु न करी प्रभु जी मेरे करनी कछु न करी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी। बेटा तुम भी गाओ ना। माता जी आप ही गाते रहिए। नहीं नहीं बेटा अब तुम गाओ। हरी अवगुण मोसे बिखरत नाही अवगुण मोसे हाँ अवगुण मोसे हाँ अवगुण अवगुण मोसे अवगुण मोसे बिसरत नाही पलछिन खरी खरी प्रभु जी मेरे पलछिन खरी खरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो। देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और अब हम राइफल गर्ल फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। उससे पहले एक टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि सुधा मल्होत्रा एक भारतीय पार्श्व गायिका है जिन्होंने 50 और 60 के दशक में कई लोकप्रिय फिल्मों के गाने गाए। उनका जन्म 1936 30 नवंबर को हुआ था, लेकिन उनका बचपन लाहौर में बीता था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। ये हमारे एक और श्रोता पहले भी लिख चुके हैं। अब राइफल गर्ल फिल्म का ये गाना। पर्वत की छोरी देखो नजर मोहे
आप सुन रहे थे राइफल गर्ल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि सुधा जी की आवाज के रस से भीगे सदाबहार गीतों के लिए हमेशा की तरह बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत आभार, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का जो लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है ये गाना सुनकर मुझे मेरी नानी की बहुत याद आई, क्योंकि ये गाना हमेशा वो पूजा करते हुए गाती थी। मुझे लगता है कि ये जो देख कबीरा रोया फिल्म का गाना था, तो मेरी राखों लाज हरी। एक इन्होंने आगे लिखा है कि बस कोई सब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। ये जो अंतरा बज रहा है, थम गया पानी, बहती नदिया की साफ कहलाई, बहुत दिल को छूने वाले शब्द जो नानी के न रहने पर समझ में आए कि कितनी गहरी बातें थी, क्योंकि उसी समय हम लोग बच्चे थे, उस समय हम लोग बच्चे थे, तब समझ में नहीं आता था, लेकिन आज ये गाना सुनकर पूरे दिन याद आ गए हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी गीत माला प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद आप सभी का इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बीबीएस ने कितने बेहतरीन गानों को चुना है। ये गाने ऐसे रत्न हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इन रत्नों के रचनाकार को सलाम। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ये उनका सबसे जाना पहचाना गाना है, कौन सा, तुम मुझे भूल भी जाओ। इस फिल्म के संगीतकार भी एन दत्ता थे, लेकिन इस गाने की धुन सुधा जी ने ही बनाई थी, इसलिए इस युगल गीत का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। साहिल लुधियानवी के बोल यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सुधा जी ने अपनी बातचीत में, अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि एन दत्ता जी रिकॉर्डिंग के लिए आने वाले थे स्टूडियो और उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो उन्होंने सुधा जी से कहा था कि खुद ही धुन तैयार कर लो। तो इन्होंने धुन तैयार की थी और ये अपनी याद उन्होंने साझा की थी विविध भारती के स्टूडियो में। अब अगला गाना सुनते हैं ये। फिल्म है अनारवाला। माना अजी माना के बहुत हैं आप हंसी, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिल वाले दिल दुश्मन से लगाया करते हैं। हमसे ही कदर आपकी है, हो हम पे ही आप बिगड़ते हैं। क्या अपने आप को समझा है, क्यों इतना आप अकड़ते हैं जी, अकड़ते हैं। सुन लीजिए जी सरकार, सुन लीजिए जी सरकार, अगर कुछ आप हैं तो, अगर कुछ आप हैं तो कुछ हम भी हैं। सुन लीजिए जी दिलदार, सुन लीजिए जी दिलदार, अगर कुछ आप है तो, अगर कुछ आप है तो कुछ हम भी हैं। माला के हुस्न पे मरने को लाखों दिलदार मचलते हैं, लेकिन कब शबाब लाती है जलने वाले खुद जलते हैं। जी जलते हैं, जी जलते हैं। उन परवानों की हस्ती क्या जीने पे जिनको नाज नहीं। हम भी तो मोहब्बत करते हैं, पर मौत के हैं मोहताज नहीं, हो पर मौत के हैं मोहताज नहीं। अनारबाला फिल्म की ये कव्वाली थी जिसमें सुधा मल्होत्रा की आवाज थी, बलबीर और साथियों की आवाज भी थी। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। अगर गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो जरूर बताइए। मालिक तेरे जहां में कितने बड़े
कर गए किनारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे जहां में। इस हाल में भी देखो ठुकरा रही है दुनिया, हम पर बनी तो हमसे कतरा रही है दुनिया, हम पर बनी तो हमसे कतरा रही है दुनिया, ना आस ना दिलासा, सबको है एक तमाशा। अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का गाना था, सुधा मल्होत्रा की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, दत्ता राम का संगीत था और सवाल हमने यही पूछा था। कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। अब आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।